हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अरेंज मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, तायोंग का एक्सीडेंट हो जाता है और जंकुक हॉस्पिटल में आ जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तायोंग को जब होश आता है तो वो अपने पास जंकुक को बैठा हुआ देखते हैं, जिनकी आंखों में बहुत आंखें रेड हो रखी होती है और उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे होते हैं। उन्होंने तायोंग का हैंड को टाइटली होल्ड कर रखा होता है। तायोंग अपने आईज को स्लोली स्लोली ओपन करते हैं और जंकुक के फेस की तरफ देखते हैं और वो जंकुक का ऐसा रोता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करते हैं। फिर वो जंकुक से कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो जंकुक उनके माउथ पे अपने हैंड को रख देते हैं और कहते हैं कि तुम बस शांत रहो। और वो तायोंग बैठने की कोशिश करते हैं तो जंकुक उन्हें अपने सहारे से उन्हें आराम से बेड पे बैठा देते हैं। फिर तायोंग उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो उस जंकुक की तरफ अपने कोल्ड आइज के साथ देखने लगते हैं। उनका कोल्ड फेस और कोल्ड वॉइस देखकर जंकुक थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और वो उनसे अपने हेड को नीचे करते हुए कहते हैं कि आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आपने एक बार भी कॉल करके क्यों नहीं बताया। मुझे मिस्टर होप से पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। तो तायम उनकी तरफ कहते हैं हाँ, मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, तुम जा सकते हो मेंशन में। तो कहते हैं कि नहीं, जब तक आप ठीक नहीं होंगे मैं आपके साथ ही रहूँगा। और वो ये कहकर तायोंग के पास ही बैठे रहते हैं। वो तायोंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। वो एक भी दिन तायोंग को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। वो पूरा टाइम अपना सिर्फ तायोंग के साथ ही स्पेंड करते हैं। वो तायोंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो उनसे एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होते हैं। तायोंग ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि जंकुक उनका इतना ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो इस चीज़ को फील करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो स्माइल करते हैं। अब डॉक्टर आते हैं तो तायंग उनकी तरफ अपने कोल्ड फेस के साथ और कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि डॉक्टर मैं कब अपने घर जा सकता हूँ, मैं कब डिस्चार्ज होऊंगा। तो डॉक्टर उनकी कोल्ड वॉइस सुनकर थोड़ा नर्वस होता है और वो कहते हैं कि मिस्टर किम आप बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, बट आपका हस्बैंड आपका ध्यान रखने के लिए है तो वो कहते हैं कि आप मुझे बस यहाँ से जल्द डिस्चार्ज कीजिए। तो और वो ये कहकर अपने फिर से कोल्ड फेस से डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं आपको हम जल्दी ही डिस्चार्ज कर देंगे। तो जंकुक से कहते हैं कि मिस्टर जंकुक, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ मेरे कैबिन में आइए। तो ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो गुस्से में डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं और वो जंकुक के हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और डॉक्टर की तरफ अपना लुक देते हुए अपने आईब्रो को इरेज करते हुए बोलते हैं कि आपको जो भी बात करनी है आप मेरे सामने मेरे हस्बैंड से कीजिए। आप उन्हें अपने रूम में ले जाके क्या बात करना चाहते हैं अपने कैबिन में। तो डॉक्टर उनकी ये कोल्ड वॉइस सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और वो एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहते हैं कि नहीं सर, मैं बस इन्हें आपका डाइट चार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे डाइट फूड देना है, कैसा आपका ध्यान रखना है, मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। तो टाइम उनकी तरफ अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि ये बात आप मेरे सामने भी कह सकते हो और जंकुक को आपको अपने रूम में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर डॉक्टर अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और कहते हैं जी सर। और वो फिर तायंग के सामने ही जंकुक को उनके बारे में, उनके केयर टेक के बारे में समझाने लगते हैं और वो उधर से फिर उन्हें छोड़कर, उनके रूम को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जंकुक तायंग के इतने ज़्यादा पॉजिटिव नेचर को देख के अपने हेड को नीचे कर लेता है और अपने बहुत ही ज़्यादा उनके फेस पे एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है कि तायंग उन्हें लेके कितना ज़्यादा पॉजिटिव है और वो कितना ज़्यादा उनको लेके सीरियस है। ये सोचते ही जंकुक के लिप्स के कॉर्नर में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो तायंग की तरफ बहुत ही अपनी पपी आई से देख रहे होते हैं कि कहीं तायंग उन पे अब गुस्सा ना करे, उन पे ना चिल्लाए। बट तायंग उन पे नहीं चिल्लाते हैं। वो जंकुक के हैंड को बहुत ही सॉफ्टली अपने हैंड में लेते हैं और उनके हैंड पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और कहते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी मेंशन चलेंगे। ये कहकर वो फिर अपनी तायंग से जंकुक अपने हैंड को हटाते हैं और कहते हैं कि आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए और वो उन्हें लेटने में हेल्प करते हैं। तायंग अपने बेड पर लेट जाते हैं और अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। जंकुक उनके हैंड को अपने हैंड में लेकर बहुत ही प्यार से
रब करते रहते हैं, जिसकी वजह से तायों को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं और वो ऐसे ही थोड़ी देर में सो जाते हैं। फिर इवनिंग में डॉक्टर आते हैं उनके डिस्चार्ज पेपर लेके और वो तायों से कहते हैं कि मिस्टर किम अब आपको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं और मिस्टर जियोन जंगकुक आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। तो जैसे ही ये बोलते हैं तो कहते हैं कि ये किम जंगकुक है, आप इन्हें किम जंगकुक कहिए। तो तायों की वो इतनी ज़्यादा कोल्ड वॉइस उनका डॉक्टर कहते हैं हाँ सॉरी सर माय मिस्टेक। वो कहते हैं किम जंगकुक आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। तो जंगकुक पेपर्स पे साइन करते हैं और तायों को लेकर हॉस्पिटल से अपने मेंशन आ जाते हैं। और तायों की ऐसी बात सुनकर जंगकुक स्नैक करते हैं, वो तायों को होल्ड करके अपने मेंशन में आते हैं और उन्हें ऐसे ही होल्ड करते हुए अपने बेडरूम में ले जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे बैठा देते हैं और वो तायों की तरफ देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए सूप लेके आता हूँ तायों। तो तायों उनके हैंड को पकड़ते और कहता है कि नहीं तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जंगकुक अपने हेड को नीचे करते हैं और तायों के पास जाके बैठ जाते हैं। तायों उनसे कहते हैं कि जब वो तुम्हें मिस्टर जंगकुक कह रहा था तो तुमने क्यों नहीं रिएक्ट किया कि तुम तायों से बिलोंग करते हो, तुम मेरे हो, तुम किम जंगकुक हो, तुमने क्यों नहीं कहा। तो जंगकुक कहते हैं कि तायों उनसे मिस्टेक हो गई थी, उन्होंने सॉरी कहा तो डॉक्टर ने, आप इतना इस चीज़ को सीरियस मत लीजिए, अभी आपको बस रेस्ट करने की ज़रूरत है, प्लीज़ आप रेस्ट कीजिए, इतना गुस्सा मत कीजिए। वो ये कहकर कहते हैं कि तायों मैं आपके लिए सूप लाता हूँ, आपको अभी सूप पीना चाहिए, इससे आपको थोड़ा बेटर फील होगा। और वो ये कहकर किचन में आ जाते हैं और वो खुद ही तायों के लिए सूप को रेडी करने लगते हैं। वो थोड़ी देर बाद सूप को रेडी करके जब ऊपर लाते हैं तो तायों को वो अपने ही हाथ से बहुत ही प्यार से सूप लाना शुरू कर देते हैं। तायों उनके इतने केयरिंग नेचर को देख के स्माइल करते हैं कि जंगकुक उनकी इतनी केयर कर रहा है, इतना उनका ध्यान रख रहे हैं, जिससे तायों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और वो स्मग करते हैं। वो अपना पूरा फूड फिनिश करने के बाद जंगकुक उनसे कहते हैं कि तायों अब आपको रेस्ट करना चाहिए, अब आप रेस्ट कर लीजिए, मैं वॉशरूम में बात लेने जा रहा हूँ। और वो ये कहकर तायों के माउथ को टिश्यू से क्लीन करके अपने क्लोथ्स को लेके वो वॉशरूम में चले जाते हैं। जंगकुक 40 मिनट्स के बाद शावर लेके जब वॉशरूम से आते हैं तो वो देखते हैं कि तायों अपने आइज़ को क्लोज़ करके सो रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि शायद तायों सो चुके हैं, तो वो बहुत ही स्लोली ड्रेसिंग एरिया पे आते हैं और अपने क्लोथ्स को ठीक करके अपने हेयर को ड्रायर से ड्राई करने लगते हैं और अपने हैंड पे क्रीम को अप्लाई करने लगते हैं। तायों अपनी आइज़ ओपन करते हैं, वो देखते हैं कि जंगकुक अपने हैंड्स पे क्रीम अप्लाई कर रहे हैं और उनके अभी भी हेयर काफ़ी वेट है, गीले हैं। तो वो धीरे से खड़े होते हैं और जंगकुक के पास आ जाते हैं और एक हाथ में अपना टॉवल लेके जंगकुक के हेयर से जो वेट हेयर है उन्हें ड्राई करने लगते हैं। तो जंगकुक जैसे ही तायों के टच को फील करते हैं जंगकुक चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि तायों आपको रेस्ट करना चाहिए, आप क्यों खड़े हो गए, प्लीज़ आप बेड पे जाइए और रेस्ट कीजिए, आपको ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए। तो तायों जंगकुक के लिप्स पे अपने हैंड को रखते हैं, अपनी फिंगर से उनके लिप्स को टच करते हैं और उनके लिप्स को बहुत ही प्यार से फील करने लगता है अपने हैंड से, अपनी फिंगर से। तो जंगकुक ये फील करते ही जंगकुक अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और स्मग करने लगते हैं। तायों जंगकुक को इतना ज़्यादा शाय होता है देख के खुश होते हैं। जंगकुक का पूरा फेस एकदम रेड हो गया होता है, उनके ईयर रेड हो गए होते हैं। तायों ये नोटिस करते हैं कि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा है। तो वो जंगकुक के लिप्स के पास आते हैं और अपने फिंगर को हटा के अपने लिप्स से टच करते हैं। वो सिर्फ जस्ट अपने लिप्स से जंगकुक के लिप्स को टच करते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक की पूरी बॉडी फ्लिंच हो जाती है। वो एकदम से तायों से पीछे हटते हैं और तायों से कहते हैं तायों आप ये क्या कर रहे हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो तायों जंगकुक के हाथ से उनकी क्रीम लेते हैं और उनके हैंड पे खुद ही मसाज करना शुरू कर देते हैं और वो जंगकुक से कहते हैं अब तुम कुछ नहीं कहोगे, बस मुझे जो करना करने दो। ये कहकर तायों उनके हैंड पे अपने हैंड से क्रीम को अप्लाई करने लगते हैं और उनकी मसाज करने लगते हैं, जिससे जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी तायों की तरफ देख नहीं पा रहे होते हैं। अपने शाय फेस की वजह से वो अपनी आइज़ को नीचे कर रहे होते हैं और तायों के हैंड को फील कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में।
कि तायुंग उनके हैंड को कितने प्यार से टच कर रहे हैं, कितने सॉफ्टली टच कर रहे हैं और वो यही सोच रहे होते हैं। तायुंग थोड़ी देर बाद ही उनके हैंड को उनसे अलग करता है, फिर वो टॉवल से जंकुक के हेयर को वाइप करना शुरू कर देते हैं और उधर वो टॉवल को हैंड से दूर रखते हैं, बेड पे फेंक देते हैं और वो जंकुक के कॉलर बोन पे आते हैं, उनके नेक को काफ़ी ज़्यादा वॉच करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा घूर के देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो तायुंग से कहते हैं कि तायुंग प्लीज़ आपको रेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए बोला है, प्लीज़ आप रेस्ट कीजिए, ऐसे मत कीजिए। जंकुक के इतने शाय नेचर को देखकर और उनकी इतनी सॉफ्ट वॉइस को सुन के तायुंग उनसे कहते हैं ठीक है। तो तायुंग जंकुक के हैंड को पकड़ के बेड पे आते हैं और बहुत ही प्यार से लेट जाते हैं। जंकुक भी उनके पास लेट जाते हैं और वो तायुंग के हेयर में अपने फिंगर्स को कंटिन्यू मूव कर रहे होते हैं, जिससे तायुंग को काफ़ी रिलीफ फील होता है और वो अपने आइज़ को क्लोज करे होते हैं। तायुंग जंकुक के चेस्ट पर अपने हेड को रख लेते हैं और अपने आइज़ को क्लोज करके डीप ब्रेथ लेते हुए जंकुक के हैंड को फील कर रहे होते हैं, जो कंटिन्यूसली उनके हेयर में मूव कर रहे होते हैं। तायुंग जंकुक की वेस्ट को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जंकुक मौन की आवाज़ करता है, जिसको सुनकर तायुंग काफ़ी स्मक करता है और वो कंटिन्यूसली जंकुक को अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं। पर जंकुक उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि तायुंग प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए, आप बस सो जाइए, डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए कहा है, जब आप ठीक हो जाएंगे तब हम कंटिन्यू करेंगे, प्लीज़ तायुंग आप मेरी बात मानिए। तो कहते हैं कि कुकी तुम इतना ज़्यादा क्यों फ़िक्र कर रहे हो। वो कहते हैं मुझे बस आपकी हेल्थ की फ़िक्र है तायुंग, प्लीज़ आप सो जाइए। और वो ये कहकर तायुंग को सुला देते हैं। तायुंग थोड़ी देर बाद ही सो जाते हैं। जंकुक जब फील करते हैं तायुंग सो गए हैं तो वो भी अपनी आइज़ को क्लोज़ करते हैं और तायुंग को टाइटली हग करके वो भी तायुंग के साथ ही सो जाते हैं। वो फिर जब अपनी आइज़ सुबह जब ब्यूटीफुल सन रेज उनकी फेस पे पड़ती है तो जंकुक अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और देखते हैं कि तायुंग एक बेबी फेस बना के, एक पाउटी लिप्स बना के सोए हुए हैं। वो एक बेबी की तरह ही इतने ज़्यादा क्यूट और प्रिटी लग रहे हैं, जिसे देख के जंकुक के फेस पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल आ जाती है और वो तायुंग के फेस को एडमायर करने लगते हैं और तायुंग के फेस को काफ़ी देर तक वो ऐसे ही वॉच कर रहे होते हैं और उनके बालों में अपने हैंड को रब करते हैं और उनके फोरहेड पे क्विक किस करते हैं और फिर वो उनके कान में विस्पर करके कहते हैं गुड मॉर्निंग तायुंग, और ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ भाग जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।